वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग फॉर यू इन फेब्रवरी। तो फरवरी महीने में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी लाइफ में कौन सी होने वाली हैं। ये इवेंट्स भी हो सकते हैं, ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ये आपका कोई ड्रीम है कि वो जल्दी से जल्दी फरवरी महीने में पूरा हो जाए। तो आप जिस चीज़ को भी सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आपको पता लगेगा कि फरवरी महीने में ऐसी 3 कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी हो सकती हैं। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और आपको अपनी राशि के हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपनी राशि का यानी कि अपने ज़ोडिएक साइन का नहीं मालूम, तो मैं टाइम स्टैम्प्स में ऑप्शन लगा दूंगी, आप वहाँ जाकर अपना ऑप्शन चुनकर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग फॉर यू इन फेब्रवरी। सबसे पहले कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ आपकी फरवरी महीने में पूरी हो रही है? पहला कार्ड यहाँ पर है सरप्राइजिंगली विश फुलफिलमेंट का। आपकी कोई इच्छा है किसी भी चीज़ को लेकर, जो आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है कि फरवरी महीने में मेरा कोई टारगेट है वो पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है जो आपने दे दिया है, अब आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि मैं उसमें अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी परसेंटेज के साथ पास हो जाऊं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये प्यार से जुड़ा हुआ कोई आपका मैटर है, लव मैटर है कोई, जिसमें आप चाह रहे हो कि कोई पर्सन आपको अपना प्यार, अपना टाइम, अपनी एनर्जी होल हार्टेडली, ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट के साथ ऑफर करे, क्योंकि आपको किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का इंतज़ार है। फरवरी महीना वैसे भी वैलेंटाइन महीना माना जाता है। जो लोग मानते हैं वैलेंटाइन डे मनाना, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है वैलेंटाइंस डे से पहले ही ये एनर्जी लव एंड रोमांस की स्टार्ट हो जाएगी। आप किसी ऐसे पर्सन को शायद प्यार करते हो जो आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ रहते हैं। ये चाहे आपको ऑनलाइन मिले हों ये पर्सन, चाहे आपको आपके कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हों, या फिर ये पर्सन किसी की शादी में आप गए थे वहाँ पर आपको मिले। और कुछ लोगों को ये पर्सन मिले हैं उनके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से। तो मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो वो पर्सन मुझे फरवरी महीने में कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये जो इच्छा है पूरी होते हुए नज़र आ रही है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा किसी पर्सन को लेकर लेट गो की एनर्जी में और रिलीज़ की एनर्जी में रहकर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें फरवरी महीने में हो रही हैं वो रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी है, किसी कंपटीशन में सक्सेस पाना, कंपटीशन को विन करना, उसे जीतना, ये दूसरी चीज़ लग रही है मुझे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप फरवरी महीने में अपने आप को, अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी, अपने स्टेटस, अपनी बोल्डनेस, अपने करेज के लिए पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हो।
कुछ लोगों के लिए मुझे वैसे तो 3 से ज़्यादा चीज़ें इस ऑप्शन में दिख रही हैं। आई डोंट नो आपकी कितनी सारी विशेज़ हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी लग रही है। कुछ लोगों के लिए 3 इच्छाएं वो हैं कि नया घर खरीदना है, रेनोवेशन करवाना है, या कहीं नई जगह पर जाकर कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना है। ये आपका घर भी हो सकता है, ये आपका कोई नया बिजनेस है जिसके लिए आप अभी पिछले कई महीनों से रात दिन एक करके मेहनत करके अच्छे से हर सर्च को करके हर तरह से अपने साधन जुटाकर अपने रिसोर्सेज आपने इकट्ठे किए हैं। चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने देखा हो, चाहे आपने किसी पर्सन से कोई ट्रिगर फील किया हो, राइट नाउ आप एक हेल्दी एंड एक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। तो इसकी वजह से आपका कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है, नई जॉब स्टार्ट हो सकती है, किसी दूसरे शहर में जाकर अपने काम को लेकर आप इतना ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हो कि आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, ब्रांड एंड पीआर आपको अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में ना बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी विश लिस्ट काफ़ी लंबी है, और ये केवल फरवरी महीने तक आपकी सोच नहीं है। आपकी सोच फरवरी महीने से लेकर अगले आने वाले महीनों में वेल्थ एक्यूमुलेट करना, अबंडेंस अट्रैक्ट करना, अपने पुराने रिलेशनशिप का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको किसी ने मझधार में लटकाया है, बीच मझधार में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको मैनिपुलेट करता है, आप शायद उस पर्सन से वॉक अवे भी करने वाले हो, आप उस रिश्ते से बाहर निकलने वाले हो। ये भी मुझे एक मेजर इवेंट आपकी फरवरी महीने में दिख रही है। और इस रीडिंग में काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हमारी लाइफ में ना पहले जितने ज़्यादा हमारे चाहने वाले हैं, उन चाहने वालों को कहीं ना कहीं आपसे किसी वजह से अगर दूर जाना पड़ा है, रिश्तों में खटास आ गई थी, दोस्त पीछे हट गए थे, कुछ करीबी लोग आपको धोखा देकर चले गए थे, तो मुझे उनके लिए ना कोई कार्मिक वार्निंग निकलती हुई दिख रही है। उन लोगों को फरवरी महीने में किसी भी रूप में कोई कर्मा फेस करना पड़ सकता है। वैसे ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, बट आपकी रीडिंग में कार्ड आया है तो आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अच्छे कर्मों का फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया है। और इस ऑप्शन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने कंबाइन रीडिंग की है राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मुझे आपको बताने थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे तो 7, 8, 9, 10 इवेंट लग रहे हैं। तो कुछ बातें कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगी मंथ ऑफ फरवरी के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए उनकी प्रायोरिटी उनका काम ही होगा। आप पूरा फरवरी अपने प्यार को दूसरे नंबर पे रखकर अपने काम को वर्शिप करने वाले हो कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, मुझे अपने पैसों पर ध्यान देना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट कमानी है, मुझे वो स्टेटस बनाना है जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पास्ट में बिलिटिल किया था या डिसरिस्पेक्ट किया था। तो आपके अंदर ना एक हेल्दी कंपटीशन की एनर्जी है, अपने आप को आप बेटर वर्जन में देखना चाहते हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा काइंडनेस है, कंपैशन है,
ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है फरवरी में, जो आपको लोगों के प्रति और दयालु बनाएगी। आप इतना ज़्यादा अच्छा अर्न करोगे कि आप अपनी खुद की अर्निंग से, अपनी खुद की कमाई से गरीब लोगों में पैसे बांटना, गरीब लोगों में खाना देना, गरीब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, आप ये भी करने वाले हो। तो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी है, एक सोच अच्छी है आपकी फरवरी में, जो केवल मुझे लगता है कि फरवरी महीने तक सीमित नहीं है। आप में से काफ़ी लोग लाइट वर्कर, स्टार सीड, एम्पाथ, हीलर, रेकी मास्टर, या वो हो सकते हैं जो टैरो रीडिंग सीख रहे हों, ज्योतिष सीख रहे हों, या इन सब चीज़ों की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज खुद में है। तो आप स्पिरिचुअल और रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में फरवरी महीने को एक अच्छा खासा टाइम देते हुए भी नज़र आ रहे हो कि आप अपनी बिज़ी लाइफस्टाइल से अपने धर्म के लिए, अपने अध्यात्म के लिए टाइम निकाल रहे हो। शायद आपकी एनर्जी आपको इतना ज़्यादा हाई फील होगी कि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। आप में लेथार्जी, आप में किसी तरह का पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता लेना, पास्ट को लेकर रोना धोना, मुझे वो नहीं लग रहा। शायद बीच बीच में कुछ ऐसे दिन होंगे जब आप इमोशनल फील करोगे, बट आप अपनी एनर्जी को तुरंत स्विच कर लोगे। तो आप जस्टिस लवर इंसान हो, आप फेयर प्रैक्टिस में बिलीव करते हो, फेयर ट्रीटमेंट में। आप किसी के साथ ज़ाती होते हुए देख नहीं सकते। आप लोगों के लिए स्टैंड लेना जानते हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई धोखा करता है, अगर आपके साथ कोई चीटिंग या झूठ बोलता है, आप उसको कभी भी दिल से माफ़ नहीं कर पाते। बेशक आप उसको सामने कह दो, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी रह जाती है कि आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो कि मैंने उसका बिगाड़ा क्या था। तो मंथ ऑफ फरवरी आपको कह रहा है कि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करना, प्रेजेंट को एंजॉय करना। जो भी प्लानिंग है आपकी, उसे लॉन्ग टर्म ना सोचकर शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाओगे तो आपके कुछ काम कुछ ही महीनों में पूरे हो जाएंगे। और अगर आपका सपना है फॉरेन जर्नी का, फॉरेन ट्रैवलिंग का, तो काफ़ी लोगों के लिए मंथ ऑफ फरवरी आपकी एक ब्लंट अप्रोच को, एक क्विक एक्शन को दिखा रहा है कि आप इधर उधर की बातों को नज़रअंदाज करोगे। आपको कोई सपोर्ट करेगा तो आप उसे सपोर्ट करोगे, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उसके बारे में बहुत टेंशन नहीं लेने वाले। आपका फरवरी मंथ आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाला है, आपके इमोशंस को ड्रेन करने से बचाएगा। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपको कोई प्रपोज़ल भी मंथ ऑफ फरवरी मिल सकता है। तो रीडिंग का टाइटल आज था कि 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या 3 इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं मंथ ऑफ फरवरी, वो क्या हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही ऑप्शन में 2 राशियों का कॉम्बिनेशन रखा है। एक तो फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और दूसरी अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिले होंगे। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक दीजिए, अपनी अपनी राशि को कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि ये एनर्जी आपकी क्लेम हो जाए। आइए मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन में। ऑप्शन 2, इस ऑप्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स की राशियों का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, वाटर एलिमेंट की राशियाँ और एयर एलिमेंट की राशियाँ। तो एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो गाइस आप लोगों के लिए फरवरी में जो 3 इवेंट्स होने वाले हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर
एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके लिए 3 इवेंट्स बताऊंगी। फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी जो वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देखिए, पहला कार्ड तो ये है कि आप अपनी यूथफुलनेस और अपनी एनर्जी के साथ काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। नो मैटर आपकी एज कितनी है, आप लेट 40s में हो, अर्ली 50s में हो, या आप एक यंग टीनेजर हो, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि काफ़ी लोग, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले हों या फिर वो आपको ऑनलाइन देखने वाले हों या आपके घर के आसपास रहने वाले हो, मतलब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस, आपके अंदर कोई तो ऐसी बात होगी फरवरी महीने में जिसको लेकर काफ़ी लोग आप में इंटरेस्ट शो करेंगे। ये कोई नया फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल भी हो सकता है किसी को। वैसे भी फरवरी महीना एक लव का महीना माना जाता है क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी इसी महीने में आता है। तो हो सकता है कि आपको वैलेंटाइंस डे से पहले या वैलेंटाइंस डे के आसपास किसी से फ्रेंडशिप का ऑफ़र, शादी का रिश्ता, या कोई आपको कमिटमेंट अभी तक ऑफ़र नहीं कर रहे थे, आपका और उनका रिलेशन पुराना काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और आप वेट कर रहे थे कि कब ये पर्सन मुझे ऑफ़र देंगे, कब ये पर्सन मेरी लाइफ में आएंगे, कब ये पर्सन मेरे प्यार को समझेंगे। तो कोई नई बिगनिंग होने वाली है मंथ ऑफ फरवरी में। ज़्यादातर तो ये कार्ड शादी को इंडिकेट कर रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए अगर मैरिज एक इशू बना हुआ है, शादी नहीं हो पा रही, या लेट मैरिज है, या आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो और सेकंड या थर्ड मैरिज का वेट कर रहे हो, तो वेडिंग बेल्स आर गोइंग टू रिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी। देयर आर हाई चांसेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़। बट ये अगेन जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की लाइफ में ऐसा ही हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर। शुरुआत होने के चांसेस तो अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पर पैसों को लेकर अगर कोई आपकी प्लानिंग है, कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग है, कुछ नया खरीदने की प्लानिंग है, किसी को पैसा दिया हुआ है वहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा, तो फाइनेंशियल लॉस, या आप चाहते हो रिकवरी हो जाए उस इंसान से, तो मुझे लगता है कि मंथ ऑफ फरवरी आपको वो चांस देगा कि आप उस पर्सन से अपना पैसा रिकवर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपका एफर्ट लगता हुआ दिख रहा है, यानी कि इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे, उन्होंने हमसे लिए थे पैसे तो वो खुद ही पैसे लौटाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका खुद का एफर्ट लगता है, अगर आप खुद ट्राई करते हो उनसे पैसों की बात के लिए कि जो भी आपको पैसे दिए हैं अगर आप सही समझें तो मुझे इस महीने लौटा दें, फरवरी महीने में, तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। उसके बाद मुझे आप लोगों के लिए ना लव एनर्जी के कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है एयर एलिमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा प्यार में जस्टिस का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो नई शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को किसी नए रिलेशन के लिए रेडी करने वाले हो, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने आप को आप और ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी कर रहे हो। शायद आपके लिए डिसीजन टफ है कि आप किसी ओल्ड रिलेशन को पीछे छोड़ रहे हो और अब अपने आप को संभाल रहे हो। आपकी एनर्जी ना बहुत वाइब्रेंट लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी, येलो एनर्जी, बहुत ब्राइटनेस आपकी लाइफ में दिख रही है। ग्रोथ की एनर्जी भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अपनी लाइफ में हील हो रहे हैं,
और जब जब आप हील होते हो ना, तो आपको नहीं पता चलता कहाँ कहाँ से आपको ऑफ़र्स आते हैं। वो शादी का ऑफ़र हो, वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, वो नई जॉब का ऑफ़र हो, वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ऑफ़र हो। तो पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका रूप सौंदर्य बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, आपके जितने भी हिडन एनिमीज़ हैं, गुप्त शत्रु जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे जलते हैं, जिनको मेरी तरक्की से अंदर ही अंदर ईर्ष्या होती है, तो अपने प्लान्स आपको डिस्क्लोज़ नहीं करने, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, क्योंकि फरवरी में आपको नज़र लग सकती है। तो अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा आप सिक्योर एंड प्रोटेक्ट रखोगे, उतनी स्मूथली, उतनी जल्दी आपकी लाइफ के कुछ रुके हुए काम बन जाएंगे। और अपने काम बनने के बाद आप अपने फ्रेंड को पार्टी दे सकते हो, उनके साथ एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी लग रही है घर में कोई धार्मिक या कोई आध्यात्मिक फंक्शन होने वाला है, कोई गृह प्रवेश है, कोई घर में आप किसी तरह की पूजा या हवन करवा रहे हो, कोई कथा करवा रहे हो, या घर में किसी तरह का किसी की शादी का या किसी की सगाई का कोई फंक्शन आप अपने घर में कर रहे हो, या फिर आप इस तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप किसी रिलेटिव की शादी पे जा रहे हो, किसी दोस्त की मैरिज को अटेंड कर रहे हो, किसी की पूजा पे जा रहे हो, माहौल बड़ा ही खुशनुमा लग रहा है। आपकी एनर्जी दुखों को पीछे छोड़ रही है, समस्याओं को ख़त्म कर रही है। आप अपनी समस्याओं पर हावी होने वाले हो, यानी कि प्रॉब्लम आपके लिए फरवरी मंथ में बहुत ही नाम की प्रॉब्लम रह जाएगी। आप एक वॉरियर की तरह, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह, जिसकी इंद्रियां भी अपने वश में हैं, जिसका माइंड, जिसकी बॉडी, जिसका सोल भी उसके कंट्रोल में है, और आपकी एनर्जी को देखकर काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर कोई ओल्ड रिलेशन में धोखा मिला है, किसी पर्सन ने आपको अचानक छोड़ दिया था, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। शायद वो पर्सन भी लौट सकते हैं जिनका आपको वेट है, वो कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, वो आपके दोस्तों को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपके घर के आसपास आपको कहीं नज़र आ सकते हैं, या फिर आप जहाँ काम करते हो, आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस प्लेस, कहीं भी। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेस हों, ब्रोकन रिलेशनशिप्स हों, किसी तरह का आपने रिकवरी एंड का मन बना लिया है कि बस अब मुझे पास से बाहर निकलना है, तो फरवरी महीना आपको वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कराएगा कि आपको अपने अंदर कमज़ोरी महसूस नहीं होगी कि मैं किसी के लिए अपने अंदर टूट गया हूँ, बल्कि आप फील करोगे कि जो मेरी लाइफ से गया है शायद उसकी किस्मत थी, क्योंकि मैं बहुत बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। तो मैंने 3 इवेंट्स आप एयर एलिमेंट वाले और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वाटर एलिमेंट के लिए बता दिए हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आपकी जो जो राशियाँ हैं, आपको कमेंट में अपनी राशियों को लिखना है ताकि आपकी एनर्जी क्लेम हो जाए। और कोशिश करना गाइस, आप लोग अपनी योगा, मेडिटेशन, अपनी एक्सरसाइज, अपनी कुछ मी टाइम की जो लिस्ट है कि मैंने डेली ये करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी हॉबी को, अपने पैशन को टाइम देना है, उससे आप अपना डायरेक्शन लूज़ ना कर दें। कई लोग होते हैं ना जो बड़ी बड़ी प्लानिंग तो बना लेते हैं, जनरल लिखेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, डेली अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए अफर्मेशंस बोलेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली उन पर काम करना पड़ता है तो कुछ लोग टाल देते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना, कल के ऊपर चीज़ों को आपने टालना नहीं है। जितना जल्दी आप किसी भी टास्क को लेकर उस पर काम करना शुरू कर दोगे, आपके लिए सक्सेस
आपके लिए नेम फेम, आपके लिए पॉपुलैरिटी, आपके लिए सोलमेट से मिलना, आपकी शादी फिक्स होना, आपकी लाइफ में बैलेंस का आना, फॉरेन जर्नी या ट्रैवलिंग होना, ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो मुझे बहुत ही सुंदर रीडिंग मिली है फरवरी मंथ की। आपको इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट में अपनी एनर्जी क्लेम करनी है। थैंक यू गॉड लिख दो, थैंक यू एंजल्स लिख दो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।